अपना लेते हैं तो हम कसम से कह रहे हैं कि आप अवश्य सफल हो सकते हैं। तो सफलता के आज हम 4 मंत्र बताएंगे आपको, क्योंकि मेरा तो कुछ ज्यादा एज भी नहीं है कि मैं ज्यादा आपको अनुभव दे सकूं, लेकिन जितना है उतना से मैं आपको अनुभव जरूर दे सकता हूं। तो देखिए, पहला हमारा स्टूडेंट के लिए जो पहला मंत्र है वो आपका है प्रबल प्रयास। प्रबल प्रयास यानी कि आप कोई भी काम को अगर आप सोच रहे हैं, आपके मन में आ रहा है कोई भी काम करने के लिए, तो हम तो कहेंगे कि उसके लिए आप जी जान लगाकर उसको कंप्लीट करने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रबल प्रयास करिएगा। आप कहिएगा कि प्रबल प्रयास क्या होता है? तो प्रबल प्रयास का मतलब अब ये होता है कि जैसे हम बहुत सारी कामों को सोच लेते हैं, लेकिन जब हम उसको करने जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बाप रे कितना बड़ा पहाड़ है, हमसे होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीजें नहीं सोचना है। सबसे पहले कोई भी अगर आप करियर में कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए जोर तोड़ से प्रयास कीजिए, इतना प्रयास कीजिए, इतना प्रयास कीजिए कि जब आप सुबह उठे कोई आपको देखे तो उसी काम में लगे हैं, दोपहर में कोई देखे तो आप उसी काम में लगे हैं, यहाँ तक कि रात में भी अगर आपको कोई देखे तो आप उसी काम में लगे हैं। यानी कि आपका पहला सफलता का पहचान वहीं से मिल जाता है कि आप उस काम में कितने लीन हो चुके हैं। तो चलिए, प्रबल प्रयास में एक छोटा सा आप भी जानते हैं कहानी कि जब कौवे को प्यास लगी, कौवे को प्यास लगता है तो आप कहानी सुने हैं ना कि वो मतलब धारे में पत्थर धर के फिर उस पानी को पी पाना, फिर अपने प्यास को बुझा पाना। तो लोग कहता है कि अगर आपको प्यास लगी है ना तो सबसे पहले आप प्रयास नहीं कीजिएगा, कसम से कह रहे हैं कि आपका प्यास कभी नहीं बुझेगा। तो पहला मंत्री है आपका क्या? प्रबल प्रयास। तो प्रबल प्रयास करिए, आपका मतलब मैं 100% कर रहा हूं कि परिणाम भी आपका बेहतर आएगा। और दूसरा मंत्र बाबू होता है सकारात्मक विचार। सकारात्मक विचार यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग, यानी कि जब आप इस कार्य को करने जा रहे हैं तो उस कार्य के प्रति हमेशा सकारात्मक सोचे, हमेशा उसके प्रति ऐसा सोचे कि आई डू इट, इसे हम कर सकते हैं। भले आपको कोई भी कुछ भी उसमें बाधा डाले, लेकिन आपका सोच निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी पे हमें थोड़ा सा भागवत गीता की एक छोटी सी बातें उठाऊंगा, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि भागवत गीता क्या है। हम तो कहते हैं, हम लोग को इंजीनियरिंग में तो कंपल्सरी रहता है भागवत गीता। भागवत गीता आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लोग कहते हैं कि आखिर सर भागवत गीता है क्या? अरे बाबू, भागवत गीता जो है एक आपका शिष्य और एक गुरु का संवाद है, जिसमें श्री अर्जुन का बार सवाल होता है, कठिन सवाल होता है, और उसका जवाब श्री कृष्ण बड़ी आसान तरीका से बता देते हैं। तो हम लोग एक क्या है, हम लोग एक ऐसे हमें टीचर है तो अभी हम मान सकते हैं कि श्री कृष्ण का रोल निभाते हैं। आप लोग एक अर्जुन है, तो उसी में अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक सवाल पूछे। क्या पूछे तो सुनिए। उन्होंने कहा कि हे श्री कृष्ण, वो कौन है जो सब कुछ पाने के बाद भी ना खुश है? वो कौन है जिसके पास सारी खुशियां मिल जाए लेकिन फिर भी वो दुखी है? वो कौन है जिसके पास सारी धन संपत्ति होने के बाद भी वो अपने आप को गरीब फील करता है? आखिर वो कौन है? यही सारी क्वेश्चन श्री कृष्ण से पूछे तो श्री कृष्ण ने एक सटीक जवाब, जानते हैं क्या? वो एक लाइन में जवाब दिए, संशय आत्मा विनय सते। यानी कि जिस व्यक्ति का आत्मा जिस काम में अगर शंका में पड़ गया, हम कसम से करें कि आपका विनाश निश्चित है। इसीलिए कोई भी काम को हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नहीं तो आप जीत कर भी हार जाएंगे। ये बात कंफर्म है। तो इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। जब मेरे पास बच्चे इंटर के बाद आते हैं डॉक्टरी तैयारी करने के लिए बिहार इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक, तो लोग बोलते हैं कि क्या सर हम लोग कर देंगे? हम कहते हैं कि अवश्य कर देंगे, बस आप इसके बारे में दिन रात सोचिए, तो बातें तो कीजिए। हमने तो ऐसे पॉलिटेक्निक में रिजल्ट दिए, ऐसे लोगों को डॉक्टर बनाए कि जिनका मतलब कोई उम्मीद ही नहीं है।